हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या नेट और सेट की तैयारी एक साथ हो सकती है। अगर आपका नेट नहीं होता तो सेट को कैसे हम क्लियर करें। क्या सेट भी एक प्लान बी हो सकता है हमारे लिए? क्या सेट से भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पे हम सेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? 2023 में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपका सेट का एग्जाम होने वाला है? क्या नेट और सेट में अंतर है? तो ये डिस्कशन है जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिए कि सबका ऑडियो वीडियो क्लियर है, और एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि जितने भी सेट एस्पिरेंट हैं, नेट एस्पिरेंट है, उनको इस सेशन का फायदा हो सके और वो भी जान सके कि क्या नेट और सेट के बाद स्कोप होते हैं, क्या तैयारी कैसे होगी, दोनों में अंतर क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेशन को। टेलीग्राम चैनल की बात करूं तो नेट जेआरएफ विद शिव से आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, सेट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे आप करवाई जाएगी, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप सभी के लिए ऑफर है गणेश चतुर्थी का, कि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पर आपको स्पेशल डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है 10% का। तो आपको क्या करना है, G10 कोड लगाना है, और G10 जैसे ही आप कोड लगाएंगे तो इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट है, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन पे मिल जाएगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन है जो आपको करवाई जा रही है, और पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं। जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप मेरे से जुड़ सकते हैं, और पेपर 1 को भी आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और जून 2024 को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। आपके लिए ये टोटल आपके 9 to 10 पेपर्स हैं, जो पेपर 2 भी आपके लिए अवेलेबल है अलग अलग स्ट्रीम के, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। चलिए जी, तो बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। क्या नेट और सेट की दो प्रिपरेशन है वो आपकी एक साथ हो सकती है? क्या नेट और सेट की तैयारी एक साथ हो सकती है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल 100% आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, यस, एक साथ ही आपको तैयारी करनी चाहिए। बस आपको थोड़ा सा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक साथ कर सकते हैं। तो वो क्या क्या कॉमन चीजें हैं और क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखो, जब भी हम नेट और सेट की तैयारी करते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर होना चाहिए कि क्या क्या कॉमन बातें हैं जो नेट और सेट में है। तो दोस्तों, हम 5 मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे आपके सेट के रिगार्डिंग। एक तो देखो, हम बात करेंगे कि क्या दोनों से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या नेट और सेट दोनों से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर सेट एग्जाम क्लियर करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो 2023 में आप जहां पे सेट एग्जाम क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। क्योंकि एक बात मान के चलिए दोस्तों, जिस भी स्टेट में सेट होगा उसके बाद में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो आएगी। तो बेसिकली सेट एग्जाम जो है वो एक गेटवे होता है आपका। मैं ये मानता हूं कि नेट से जल्दी आप सेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, क्योंकि जैसे ही सेट होगा तुरंत आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो आएगी। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे सेट हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो देखिए, एक तो ये बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे कि पैटर्न ऑफ एग्जाम में कितना सिमिलरिटी है, कितना डिफरेंस है। जो सिलेबस है दोस्तों उसमें कितनी सिमिलरिटी है, कितना डिफरेंस है। एक सेट क्लियर करके स्कोप क्या क्या हो सकते हैं हमारे। एक हम डिस्कस करेंगे कि सेट को प्रिपेयर करने के लिए हमारा स्टडी मटेरियल क्या हो, हमारे सोर्सेज क्या हो, सेट एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कहां से करें। तो इन 5 मुद्दों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेट और सेट। देखो, ये आपको सबको क्लियर होना चाहिए कि नेट से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और सेट क्लियर करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो दोनों एग्जाम क्लियर करके ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं दोस्तों नेट से
आप पूरे ओल्ड इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी भी कॉलेज में जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर सेट एग्जाम आपने क्लियर किया है तो आप सिर्फ उसी स्टेट में बनेंगे जिस स्टेट में सेट एग्जाम कंडक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एमपी सेट एग्जाम अभी दिया होगा, तो एमपी सेट एग्जाम आपका क्लियर हो रहा है 2023 वाला, तो आप एमपी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप राजस्थान के हैं और राजस्थान सेट आपने क्लियर किया है तो आप राजस्थान में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे आपके सेट एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल हम बात करें तो टोटल आपकी 15 स्टेट ऐसे हैं, 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपके क्या होते हैं, सेट के एग्जाम होते हैं। तो 15 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए ये आपके टोटल 15 स्टेट हैं जहां पे सेट के एग्जाम हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आप भी अपने स्टेट को चेक कर लीजिए कि क्या आपके स्टेट में सेट का एग्जाम होता है या नहीं होता है। तो देखो, एक तो आंध्र प्रदेश में आपका सेट का एग्जाम होता है, एक असम में आपका सेट का एग्जाम होता है, एक आपका छत्तीसगढ़ में सेट का एग्जाम होता है, एक आपका गुजरात में सेट का एग्जाम होता है, एक दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में सेट का एग्जाम होगा, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर में सेट का एग्जाम होगा, एक आपका केरला में सेट का एग्जाम होता है, एक आपका कर्नाटक है जिसमें सेट का एग्जाम होता है, एक आपका एमपी में सेट का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र में आपका सेट का एग्जाम होता है, तमिलनाडु में आपका सेट का एग्जाम होगा, तेलंगाना में आपका सेट का एग्जाम होता है, उत्तराखंड में आपका सेट का एग्जाम होता है, वेस्ट बंगाल में आपका सेट का एग्जाम होता है और लास्ट में है आपका राजस्थान। तो टोटल 15 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपके सेट के एग्जाम हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं। अभी दोस्तों 2023 की मैं बात करूं, ठीक है, 2023 की मैं बात करूं तो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे आपके सेट के एग्जाम होने हैं या ऑलरेडी शेड्यूल है। तो देखो, एक तो जेके सेट का एग्जाम है जो आपका होने वाला है, बहुत कम टाइम बचा है, 1 अक्टूबर। मैंने एक स्ट्रेटेजी भी बनाई है 15 दिन की आपकी, बेसिकली 10 डेज की एक स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई थी मैंने, है ना, 10 to 15 डेज में कि कैसे हम प्रिपेयर करें, लास्ट टाइम पे कैसे तैयार करना है। तो आप उस स्ट्रेटेजी को भी देख सकते हैं अभी। उसके बाद में दोस्तों आपका तेलंगाना एग्जाम है, सेट एग्जाम है 2023 में आपका होगा, 23 अक्टूबर को आपका तेलंगाना सेट का एग्जाम होना है। उसके बाद में आपका कर्नाटका सेट का एग्जाम है जो 5 नवंबर को होगा। उसके बाद में आपका वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम है जो आपका 17 दिसंबर को होना है, और गुजरात सेट का एग्जाम है जो आपका 26 नवंबर को होना है। तो द पॉइंट इज कि ये ऐसे 15 स्टेट हैं जहां पे आप क्या बन सकते हैं, सेट को क्लियर करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सेट क्लियर करो और आप बन जाओगे यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपके पास में दोस्तों एक बहुत अच्छा प्लान बी है कि अगर नेट नहीं हो रहा है तो कैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो सेट को क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन 15 राज्यों में जो आपके सामने है। ये 5 ऐसे स्टेट है जहां पे इस साल आपके एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपका जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो कितना डिफरेंस है। तो गाइस, जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो नेट का ही सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिट्टो सेम है आपका, कुछ भी चेंज नहीं है। वही आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये आपका 100 नंबर का पेपर, ये आपका 200 नंबर का पेपर, तो टोटल आपका 300 नंबर का पेपर यहां पे होना है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक डिफरेंस है जो आपको यहां पे नेट और सेट में देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट है दोस्तों जो पेपर को ऑफलाइन मोड में करवाते हैं, ऑफलाइन पेपर होता है आपका। नेट का जो पेपर होता है वो आपका ऑनलाइन पेपर होता है, यहां पे जो पेपर होगा वो क्या होगा, आपका ऑफलाइन होगा। तो एक छोटा सा डिफरेंस है कि पेपर आपका नेट में ऑनलाइन होगा, सेट में जनरली स्टेट आपका ऑफलाइन पेपर है वो आपको करवाते हैं। बाकी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 100 नंबर, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे ईच 2 नंबर, तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, वही 3 घंटे का पेपर होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल सेम। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सिलेबस ऑफ एग्जाम। तो सिलेबस ऑफ एग्जाम में भी बिल्कुल सेम है, नेट वाला ही है आपका, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है बिल्कुल।
ठीक है, वही इसमें 10 यूनिट है आपकी पेपर 1 की, और यही पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी आपकी 10 यूनिट्स हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 भी आपका बिल्कुल सिमिलर है, पेपर 1 भी बिल्कुल सिमिलर है। ये देखिए पेपर 1 का सिलेबस आपके सामने है, यही आपका सेट का सिलेबस है और यही आपका नेट का सिलेबस है। ठीक है, पेपर 1 सेट और नेट दोनों का सिलेबस आपका क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। और पेपर 2 जो है आपका दोस्तों, इसका सिलेबस भी आपका क्या है, बिल्कुल नेट वाला ही है। ठीक है, नेट और सेट का बिल्कुल क्या है, सेम सिलेबस है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। चौथे पॉइंट की मैंने बात की थी, स्कोप आफ्टर नेट और सेट। देखिए सबसे पहला तो स्कोप ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी पे तो आपके ये होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, यहां पर आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, दोनों ही करके। तीसरा आपके क्या है दोस्तों कि आप किसी एडुटेक कंपनी में काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी रिसर्च हाउस के साथ में जुड़कर काम कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। साथ में दोस्तों आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप है जो आपके सेट के बाद में खुलते हैं, जैसे नेट के है वैसे। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्कोप हैं जो आपको सेट के बाद में मिलेंगे। जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं दोस्तों, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो वो सेट वालों को भी क्या देते हैं, फेलोशिप देते हैं। आपके सेट वालों को भी क्या देते हैं, जैसे जीआरएफ मिलता है वैसे फेलोशिप मिलता है। तो काफी अच्छा स्कोप है जो आपको नेट और सेट के बाद में मिलता है। तो सेट के बाद में भी आपके काफी स्कोप है। लास्ट पॉइंट मैंने बात की थी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज। तो देखिए स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल नेट वाला ही इसमें पढ़ना होता है, कोई भी चीज अलग नहीं है। अब दोस्तों बात आती है टेस्ट सीरीज की या लेवल ऑफ क्वेश्चन की। जब मैं बात करता हूं लेवल ऑफ क्वेश्चन की, तो जो सेट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली आपका कम होता है। ठीक है, स्लाइटली लो होता है आपका एज कंपेयर टू द नेट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज है उसका सहारा ले सकते हैं। आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज से आपको क्या होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन का पता लगेगा। सिलेबस सारा सेम है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है सेट में। तो आप सभी के लिए दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं एक टेस्ट सीरीज पेपर 1 की। ठीक है, तो पेपर 1 की आपकी सेट की टेस्ट सीरीज है जो आने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी सेट देने वाले हैं या आपके स्टेट में सेट होने वाला है, तो टेस्ट सीरीज है दोस्तों पेपर 1 की आपकी आने वाली है। ठीक है, तो आप सब लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज है जो आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की दोस्तों। इससे एक कंक्लूजन तो आपका निकलता है कि नेट और सेट की तैयारी है वो हम एक साथ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने भी देख लिया पूरा सिनेरियो, मैंने हर एक पहलू पे चर्चा कर ली है नेट और सेट की। तो दोनों की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल एक साथ आपकी हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नेट और सेट दोनों आप क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए प्रिपेयर कहां से करना है, जिन स्टूडेंट के सेट एग्जाम अभी हैं, तो देखो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपके लिए पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस है वो करवाया गया है अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ पेपर 2, तो हिस्ट्री में भी आपको पेपर 2 मिल जाएगा। तो हिस्ट्री आप वहां से कवर कर सकते हैं और पेपर 1 की प्लेलिस्ट में जाके आपको पेपर 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयारी के लिए आपके पास में एक प्लेटफॉर्म है। साथ में जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, है ना, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, यूट्यूब पे आप कर सकते हैं इसको। साथ में टेस्ट सीरीज है वो आपकी आने वाली है, तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से सेट का पैटर्न है। ठीक है, सारे 15 स्टेट की टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए हम लेके आएंगे। सो दोस्तों ये था आज का सेशन। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, उस पर एक और वीडियो आपके लिए मैं बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि सर क्लियर है। बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, और आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।